अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जानेंगे अनार के बारे में। अनार यानी पोमीग्रेनेट एक कदीम फल है जो सेहत के हवाले से बेशुमार फ़ायदे रखता है। इसके चंद अहम फ़वाइद दर्ज हैं। एंटीऑक्सीडेंट का ख़जाना। अनार में एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी मिक़दार पाई जाती है जो जिस्म के फ्री रेडिकल्स के नुकसानात से बचाती है और बुढ़ापे के अमल को सुस्त करती है। दिल की सेहत के लिए मुफीद। अनार का रस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर करने में मददगार होता है, जिससे दिल की अमराज का ख़तरा कम होता है। कैंसर से बचाव। अनार में मौजूद पोनीफ्लोन और एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में कैंसर के खलाओं की नशोनुमा को रोकते हैं, ख़ास तौर पर प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर में। हाजमा बेहतर करता है। अनार में फ़ाइबर की अच्छी मिक़दार होती है जो हाजमे को बेहतर बनाती है और कब्ज़ जैसे मसाइल को हल करने में मददगार होती है। मदफ़ाती निज़ाम को मज़बूत करता है। अनार में विटामिन सी की बड़ी मिक़दार होती है जो जिस्म के मदफ़ाती निज़ाम को मज़बूत करती है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देती है। जिल्द की खूबसूरती। अनार का रस जिल्द को निखारता है, झुर्रियाँ और बुढ़ापे के निशानात को कम करता है और जिल्द को ताज़ा और नरम बनाता है। वज़न कम करने में मददगार। अनार का इस्तेमाल वज़न कम करने में मदद देता है क्योंकि ये जिस्म की मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है और जिस्म में चर्बी कम करने में मददगार है। अनार का बाकायदा इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है, चाहे वो रस की सूरत में हो या दानों की सूरत में। तो क्या ख्याल है, अनार का इस्तेमाल आज से ही शुरू करते हैं। अनार सेहत के लिए अमूमी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कुछ ख़ास हालात में इसके इस्तेमाल से नुकसानात भी हो सकते हैं। तो जानते हैं इसके नुकसानात। ब्लड प्रेशर में कमी। अनार का रस ब्लड प्रेशर को कम करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा अगर आप कम ब्लड प्रेशर का शिकार हैं या ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं तो अनार का ज़्यादा इस्तेमाल मौसर हो सकता है। एलर्जी। बाज़ लोगों को अनार से एलर्जी हो सकती है, जिसके नताइज में जिल्द पर ख़ारिश, सूजन या सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामातें ज़ाहिर हो सकती हैं। शुगर की सतह। अगरचे अनार में कुदरती मिठास होती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल शुगर की सतह को बढ़ा सकता है, ख़ास तौर पर ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए। पेट में गैस या अफारा। अनार के बीज और रस बाज़ लोगों के लिए पेट में गैस या अफारा का सबब बन सकते हैं। अनार के असरात ब्लड प्रेशर और खून के पतला होने की सलाहियत पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए सर्जरी से पहले इसका इस्तेमाल महदूद करना चाहिए। अगर आपको किसी ख़ास सेहत के मसले का सामना है तो अनार के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। ठंडा पानी पीने से दिल की धड़कनें भी कम हो सकती हैं, जिससे दिल पर बोझ महसूस होता है। बालों का गिरना, वक्त से पहले सफ़ेद होना ठंडे पानी के बायस होता है। खजूर को नाश्ते में खाने से पेट के अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाएगा। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आता है। अंगूर को नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो सोते वक्त दाएं जानिब होकर सोया करो, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। कारोबार में बरकत डालनी है तो काम शुरू होने से कबल आयतल कुर्सी पढ़कर कारोबार शुरू करो। काम का आगाज़ करने से पहले सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें, माली व जानी खसारा व नुकसान से हिफाजत के लिए। घर में जरासीम के लिए कलौंजी की दुहें दीजिए। अगर आप चूहों से तंग हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दें, चूहे भाग जाएं। ज़्यादा मीठा खाने वाले अफराद टाइप 2 ज़ियादतीस के खतरे का शिकार रहते हैं, लेकिन शायद इसमें सारा कसूर चीनी का नहीं होता। इमली का इस्तेमाल अचार, चटनी और खानों में लज़्ज़त को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गर्मियों में अगर लू लग जाए तो इसका शरबत इस्तेमाल करने से गर्मी दूर हो जाएगी। पानी जल्द की सतह पर खून के बहाव को तेज़ करता है, गर्दिश को बढ़ाता है, ये सेहतमंद रंगत दे सकता है और आपकी जिल्द को कुदरती चमकदार चमक देता है। हल्दी जिस्म के जहरीले केमिकल को जिस्म से पाक करती है। ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक के तौर पर उम्दा काम करती है। बरसात के मौसम में या उसके अलावा भी कोई कीड़ा काट ले, हल्दी लगाने से फ़ौरन ठीक हो जाएगा। हल्दी का इस्तेमाल कील मुहासों की रोकथाम ही नहीं करता, बल्कि अक्सर चेहरे पर लगाने से कील मुहासों के निशान और सूजन भी ख़त्म हो जाती है। थोड़ी सी बलाई में चंद कतरे लीमू का अर्क मिलाकर होठों पर लगाएं, होठ सुर्ख हो जाएंगे। फिटकरी और ग्लिसरीन मिलाकर लगाने से भी होठ खूबसूरत हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर होठ फट जाते हैं,
اس لیے گائے کا کچا دودھ روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ ٹماٹر کاٹ کر ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ آلو میں موجود نشاستہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی سطح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وزن بھی نہیں بڑھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے نقصانات۔ جہاں اتنے فائدے ہیں وہاں ٹھنڈا پانی پینے کے کچھ نقصانات بھی جان لیجیے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے سبب معدے کی دیواریں سکڑ جاتی ہیں اور ان میں ہاضمے کے جوس کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانے کو ہضم ہونے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اجوائن کا کیوا معدے اور جگر کی بیماریوں میں اکثر فائدہ فراہم کرتا ہے۔ جو افراد انگریزی دوا روزانہ کھاتے ہیں ان کے لیے اجوائن کا کیوا بہت فائدہ مند ہے۔ گیس کی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ادرک اور سیب کے سرکے جیسی غذائیں مفید ثابت ہوتی ہیں، جن کے استعمال سے گیس کی شدت کم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں معدے پر بوجھ۔ گیس ہاضمہ خراب ہو تو مختصر سا ٹوٹکا آزمائیں۔ کھانا کھانے کے بعد بس ایک چٹکی پسی ہوئی لونگ پھونک لیا کریں۔ چند دن میں معدہ بالکل ٹھیک، ہاضمہ لاجواب۔ اپنے چہرے کی جلد سے چکناہٹ دور کرنے کے لیے ایک چمچ شہد لیں، اس میں تھوڑا سا گرم پانی شامل کریں، اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگائیں۔ لکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتوں تک جسمانی کمزوری دور کرنے اور وزن میں اضافہ کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں۔